In part first of the lecture, we have already talked about the habitat, cell structure, eukaryotic algal cell, and pigments. In today's lecture, we are going to talk about the reproduction and types of life cycle. आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप सब लोग कॉपी पे नोट करिएगा जो भी डायग्राम या पॉइंट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि उससे आप लोगों को और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। तो जनरल कैरेक्टर में हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, रिप्रोडक्शन मीन्स हाउ अलगी इंक्रीज देयर नंबर। देयर आर थ्री वेज, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो इन तीनों में डिफरेंस भी आप देखिएगा। वेजिटेटिव में फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, इन केस ऑफ वेजिटेटिव सिंगल पेरेंटल बॉडी इज इन्वॉल्व, आइदर मेल और फीमेल, दोनों कभी इन्वॉल्व नहीं होता, या मेल या फीमेल हो सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बनता। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पेरेंटल बॉडी जो है मेल और फीमेल, वहां से कोई भी पार्ट डिटैच होके that will give rise to new individual, and there are different means we have an, ठीक है, along with the example यहाँ हम देख सकते हो। और एसेक्सुअल के केस में क्या होता है, इन दिस केस ऑल्सो सिंगल पेरेंटल बॉडी इज इन्वॉल्व, आइदर मेल और फीमेल, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे सम स्पेशल स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड विदाउट एनी फ्यूजन, विदाउट एनी, हम कह सकते हैं, मियोसिस। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स में स्पोर्स आर फॉर्म्ड, एंड ऑन द बेस ऑफ वेराइटी ऑफ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स, हमारे पास फॉलोइंग स्पोर्स हैज बीन रिपोर्टेड। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सेक्सुअल। इन दिस केस टू पेरेंटल बॉडी, मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व है, तो हमारे पास गैमीट्स भी बनेंगे, वी नो दैट, ठीक है। मेल का काम है मेल गैमीट बनाना, आई मीन फीमेल पेरेंटल बॉडी फॉर्म्स फीमेल गैमीट। विद इन दिस स्पेशल बॉडी दैट इज कॉल्ड सेक्स ऑर्गन्स के अंदर आपका क्या बनता है, गैमीट्स बनते हैं। एंड ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ गैमीट्स, वी हैव अ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ sexual reproduction in case of algae. Next, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमारे पास फर्स्ट है सेल फिशन। सेल फिशन जनरली उन अलगे में होता है विच आर यूनिसेल्युलर इन नेचर, एंड दीज अलगल सेल्स डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टू डॉटर सेल। हमारे पास माइटोसिस में पता है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अल्टीमेटली साइटोकाइनेसिस के बाद हमारे पास दो सेल्स बन के आते हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, पहले इंटरफेज ए वन क्लामिडोमिनास इज देयर, फिर आगे जाके साइटोकाइनेसिस के बाद आपके पास दो सेल बन के आ रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन में आपका फॉर एग्जांपल ओडोगोनियम जिग्निमा के केस में आपके हेयर लाइक जो फ्रेगमेंट्स है वो ड्यू टू सम मैकेनिकल इंजरी छोटे छोटे मान लीजिए पार्ट्स में टूट गए, तो वो जो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटे टूटे हुए जो फ्रेगमेंट्स हैं, दैट विल फाइनली गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, वहां से फिर से नए इंडिविजुअल, नए आपके ओडोगोनियम बन के आएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है आपका हार्मोगोनिया। एक्चुअली ये ब्लू ग्रीन अलगी में रिपोर्ट किया गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब आपका नॉस्टक अनफेवरेबल कंडीशन मींस वो एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे उसको अपने हिसाब से इन्वायरमेंट ना मिल रहा हो, वहाँ पे फॉर एग्जांपल ड्रॉट कंडीशन हो, मींस पानी बहुत मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल एकदम ही एब्सेंट हो, तो वहाँ होता क्या है, आपके जो फ्रेगमेंट्स हैं नॉस्टक के वो टूट के छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं, बट दीज फ्रेगमेंट्स आर मोटाइल इन नेचर, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हार्मोगोनिया। और वो चल के फेवरेबल कंडीशन में जाके फिर से दैट विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। और ट्यूबर इन केस आपका रिपोर्ट किया गया, दैट हैज बीन रिपोर्टेड इन केस ऑफ कारा। और ये ट्यूबर जनरली स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, स्पेशल स्ट्रक्चर फ्रॉम द साइट ऑफ रिप्रोडक्शन के पर्पज से ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं बन रहा। एक्चुअली कारा के केस में आपके लोअर नोट और राइजाइड्स के ऊपर कुछ इस तरह से ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और ये बिकॉज ऑफ द स्टोरेज ऑफ फूड, मींस प्लांट बॉडी में जब फूड की एक्सेस हो जाती है तो उसको स्टोर करने के लिए ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो ये चीज आपका रिजर्व फूड मटेरियल जैसा हुआ, बट कभी कभार जब ये डिटैच हो जाती है प्लांट बॉडी से ड्यू टू सम इंजरी, तो वहां पे डिटैच होने के बाद ये जो ट्यूबर था दैट हैज बीन मीन फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, ये आगे विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमें पता है यहाँ पे आपका होगा क्या, सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड और उसमें हमारे पास स्पोर्स बनते हैं। तो हमारे पास बहुत तरह के स्पोर्स हैं। फर्स्ट जू स्पोर्स, जब आपके स्पोर जो है मोटाइल हो, दैट कंटेन इन फ्लैजिला एंड दे आर नेकेड विदाउट सेल वॉल और यूनिन्यूक्लिएट हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, जूस्पोर्स कहते हैं। और फ्लैजिला का नंबर यहाँ पे क्लैमिडोमिनास फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो 2 इन नंबर, वो वेरी करता है। फॉर एग्जांपल ओडोनियम के केस में देयर आर सो मेनी नंबर्स ऑफ फ्लैजिला, और आफ्टर द लाइब्रेशन फ्रॉम द एसेक्सुअल स्पेशल स्ट्रक्चर बॉडी से निकलने के बाद
that will rest for some time और आगे जाके that will give rise to new individual. Aplenospores एक का important क्या है यहाँ पे, Aplenospores are the spores which are non-motile in nature, ये चीज याद रखिएगा, and generally they are formed in terrestrial species, यहाँ पे Chlorella example लिखा है. नेक्स्ट है हिप्नोस्पोर, जब आपके एप्लिनोस्पोर्स में नॉन मोटाइल स्पोर्स हैव एन थिक वॉल अराउंड इट, वी कॉल्ड इट इन ए हिप्नोस्पोर, एग्जांपल पेडियस्टम आसान है. नेक्स्ट है टेट्रास्पोर, यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, टेट्रास्पोर का थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, एस एक डिलीट कर लीजिएगा. डिप्लॉयड प्लांट के केस में ये बनता है, पॉलीसाइफोनिया के केस में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजियम, वहाँ पे एक्सेप्शनली मियोसिस होने के बाद आपके पास 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं दैट आर कॉल्ड टेट्रास्पोर. उसी टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर आपके पास 4 स्पोर्स बन के आ रहे हैं दैट आर हैप्लॉइड इन नेचर, जो कि एक्सेप्शनल है, एंड दैट हैज बीन रिपोर्टेड इन केस ऑफ पॉलीसाइफोनिया. नेक्स्ट है जब आपके स्पोर जो है अप्लेनोस्पोर्स दैट विल सिमिलर स्ट्रक्चर टू द पेरेंटल बॉडी, जो आपके स्पोर स्पेशल स्ट्रक्चर बॉडी में बन के आ रहे हैं वो एग्जैक्टली कॉपी टू द पेरेंटल सेल हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट ए ऑटोस्पोर. और एकाइनिटीज होती क्या है, जनरली दिस आर द नॉर्मल वेजिटेटिव सेल में आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल, मींस थिक सेल वॉल होगा विथ एडिशनल फूड रिजर्व, और जनरली ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, ये चीज याद रखिएगा. अनफेवरेबल कंडीशन में बाकी जो नॉर्मल सेल्स हैं वो सारे सेल क्या कर जाएंगे, दैट ऑल विल डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाएंगे, बट दिस एकाइनेटीज सर्वाइव कर जाएगा, क्यों, क्योंकि दैट हैव एन एक्स्ट्रा थिक वॉल अलोंग विद द रिजर्व फूड मटेरियल, एंड ऑन अराइवल ऑफ द favorable condition these echinites give rise to new individual body. रिप्रोडक्शन में हमारे पास थर्ड वे दैट इज द सेक्सुअल मेथड, और सेक्सुअल मेथड में वी नो दैट 2 पेरेंटल गैमीट्स आर इन्वॉल्व्ड, मेल एंड फीमेल गैमीट, and on the base of morphology and physiological behavior of gametes we have 3 types of sexual reproduction, isogamy and isogamy and oogamy. आइसोगेमी के केस में आप देख सकते हो जो फ्यूजिंग गैमीट्स है आपके, दे आर मॉर्फोलॉजिकली दिखने में एकदम कॉपी एक दूसरे का, और फंक्शनल वाइज मीन्स फिजोलॉजिकली वो एक दूसरे की एक जस्ट कॉपी होती है. फंक्शन फिजोलॉजिकली मीन्स कहने का मतलब दोनों की एक्टिविटी हम बोल सकते हैं, स्विमिंग पावर, दोनों की एग्जैक्ट कॉपी एक दूसरे का सेम रहेगा, ठीक है, दैट मीन्स फिजोलॉजिकली सेम. नेक्स्ट है एनाइसोगेमी में आप देख सकते हो बोथ आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं. देखिए दिखने में फीमेल गैमीट बड़ा साइज है और मेल गैमीट दे आर स्मॉलर इन साइज बट बोथ आर मोटाइल इन नेचर. यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे है, फंक्शनल वाइज और दिखने में भी मॉर्फोलॉजिकली दोनों एक दूसरे का कॉपी नहीं है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं. ये एक्टोकार्पस के केस में हमारे पास रिपोर्ट किया गया. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द oogamie, ये इसलिए इंपॉर्टेंट, मोर एडवांस टाइप है, और इसमें आपका क्या होता है, जो फीमेल जो गैमेट होता है दैट आर लार्ज नॉन मोटाइल एंड वी कॉल इट एन एग आर ओवम, और वाइल इन केस मेल गैमीट जो होती है दैट आर स्मॉल इन साइज, दे आर मोटाइल इन नेचर एंड वी कॉल इट इन ए स्पर्म आर एंथेरोजाइट. ये ओडोगोनियम के केस में, बैट्रिकोस्पर्मम के केस में oogamie has been reported. And after the fusion of these gamete we have a formation of structure that is called zygote, और ये zygote आगे जाके that will give rise to new parental body. अगर आपका parental body फॉर एग्जाम्पल अगर हैप्लॉइड हो देन जाइगोटिक मियोसिस विल टेक्स प्लेस. अगर आपका पेरेंटल बॉडी डिप्लॉइड है तो वहां पे जो आपके जाइगोट है दैट विल डिवाइड माइटोटिकली एंड अल्टीमेटली फॉर्म द पेरेंटल बॉडी. जनरल कैरेक्टर में हमारे पास लास्ट पॉइंट है दैट इज द टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल इन केस ऑफ अलगी. तो लाइफ साइकिल को डिफाइन करें तो बहुत ही सिंपल है, इट इज द सीरीज ऑफ चेंजेस दैट ऑकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मींस यहाँ पे हमें क्या देखना है, लाइफ साइकिल में कोई भी अलगी एग्जांपल ले लो, क्लामिडोमिनास या एक्टोकार्पस, उसका ऑरिजिन से लेके पूरे एंड तक क्या क्या चेंजेस हुआ, कैसे रिप्रोड्यूस करा, तो वो सारा आपको देखना है, एंड दैट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. तो अलगी में हमारे पास डिफरेंट तरह के लाइफ साइकिल रिपोर्ट की गई. वे हैव एन हैप्लॉन्टिक टाइप that has been reported in case of Chlamydomonas, diplontic type, haplodiplontic life cycle जिसमें हमारे पास दो है, isomorphic and heteromorphic. Then we have a fourth that is the tribasic type which is again differentiated into two, that is haplobiontic type and diplobiontic type. तो ये सारा हम वन बाय वन पढ़ेंगे. उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हैप्लॉइड्स क्या होते हैं और डिप्लॉइड्स क्या होते हैं. तो अगर हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात करें, we have some algae which are haploid in nature and there are some algae which are diploid in nature.
तो हैप्लॉइड क्या होते हैं? जनरली वो सारे अलगे जिनमें सिर्फ सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड। आप फिगर में देख सकते हो। और डिप्लॉइड के कंडीशन में हर क्रोमोसोम्स के आपके 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम वहां पे पाए जाते हैं, एंड ईच सेट इज या ईच पेयर इज नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। और वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम का कोई कंसेप्ट नहीं है। जनरली जो आपके लोअर प्लांट्स हैं दैट आर हैप्लॉइड इन नेचर, और जो आपके हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर डिप्लॉइड इन नेचर। और डिप्लॉइड में जो 2 पेयर्स मैंने बताया, वन इज फ्रॉम मेल पेरेंट एंड अनदर इज फ्रॉम फीमेल पेरेंट। यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को फिगर में एकदम से वो चीज क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट्स, लाइफ साइकिल में फर्स्ट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इससे पहले 2 टर्म याद रखिएगा, एक गेमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट। जब आपका पेरेंटल बॉडी जो है, प्लांट बॉडी लोअर ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड नेचर का हो, देन वी कॉल्ड इट इन ए गेमेटोफाइट। और लोअर ऑर्गेनिज्म में, लोअर प्लांट्स में जब आपका प्लांट बॉडी अगर डिप्लॉइड नेचर का हो, देन वी कॉल इट इन ए स्पोरोफाइट। तो 2 टर्म, एक गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, इसको याद रखिएगा। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में सबसे पहले अगर हम देखें तो ये आपका लाइफ साइकिल जनरली ऑकर्स इन मोस्ट ऑफ द अलगी, और इसे प्रिमिटिव और सिंपलेस्ट माना जाता है। और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल अगर ले तो ओडोगोनियम, क्लामिडोमोनास, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इस लाइफ साइकिल को शो करते हैं। और इसमें आपका क्या होता है, मेन जो पेरेंटल बॉडी जो होती है दैट इज द हैप्लॉइड इन नेचर एंड वी कॉल इट इन ए गेमेटोफाइट। फिर वही गेमेटोफाइट में आपके पास दैट विल प्रोड्यूस गैमीट्स, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। और ये गैमीट्स भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड इन नेचर। ये गैमीट्स आफ्टर फ्यूजन दैट विल गिव राइज टू जाइगोट। सिर्फ जाइगोट एक ऐसा स्टेज है दैट इज डिप्लॉइड इन नेचर, रेस्ट ऑल आपका क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। फिर ये जाइगोट आगे जाके दैट विल गो अंडर मियोसिस, मींस जाइगोटिक मियोसिस टेक्स प्लेस। उसके बाद आपके पास जूस्पोर्स बन के आते हैं मियोसिस के बाद। सो दीज जूस्पोर्स आर हैप्लॉइड इन नेचर, और ये जूस्पोर्स आगे जर्मिनेट करके अगेन गिव राइज टू गेमेटोफाइट। तो ये सारा लाइफ साइकिल इन केस ऑफ क्लामिडोमिनास, और आपका किसके केस में? ओडोगोनियम। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है, और ये मोस्ट प्रिमिटिव और सिंपलेस्ट वन वाला है। नाउ अगर हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, इट इज जस्ट रिवर्सल ऑफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आपका इसमें हैप्लॉइड जो कंडीशन होता है ना, दैट इज ओनली गैमीट्स। बाकी रेस्ट जितने भी स्टेजेस या जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉइड होता है, जाइगोट भी डिप्लॉइड होता है, सिर्फ गैमीट्स ही हैप्लॉइड होते हैं। इसमें आप लाइफ साइकिल में देख सकते हो, स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी बिकॉज इट इज डिप्लॉइड इन नेचर, दैट विल फॉर्म द गैमीट्स इन द गेमेटेंजिया बाय द मियोसिस। और ये गैमीट्स मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, और ये जाइगोट आगे जाके मॉडिफाई होके दैट विल गिव राइज टू स्पोरोफाइट बॉडी। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फ्यूकस, सर्गसम, क्लिडोफोरा और डायटम्स में आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव अ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जनरली ये उन फॉर्म्स या उन एल्गीज में पाए जाएंगे विच हैव अ डाइफेसिक लाइफ साइकिल। डाइफेसिक मीन्स उनके पूरी लाइफ साइकिल में आपको 2 तरह के बॉडी देखने को मिलेगा। वन विल बी हैप्लॉइड दैट इज कॉल्ड गेमेटोफाइट, और उसी लाइफ साइकिल में आपको दूसरा बॉडी विद प्लांट बॉडी देखने को मिलेगा दैट विल बी स्पोरोफाइट इन नेचर। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, वी हैव अ गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट इज हैप्लॉइड इन नेचर, दैट इज वी हैव अ मेल गेमीट और फीमेल गेमीट वहां से बन के आएंगे। These gametes will unite to form the zygote, and these zygote will ultimately give rise to sporophyte body। और ये sporophyte body आगे जाके आपका अंडर द मियोसिस, कुछ आपके स्पेशल बॉडीज में मियोसिस होके दैट विल फॉर्म दी जूस्पोर्स, एंड दीज जूस्पोर्स आर हैप्लॉइड इन नेचर दैट विल अगेन फॉर्म दी गेमेटोफाइट बॉडी। तो हमारे पास 2 तरह के फेस हैं, 2 तरह के प्लांट बॉडी हैं, एक गेमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट। तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट इन हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आगे इसके 2 टाइप्स, आइसोमॉर्फिक एंड हेटेरोमॉर्फिक। तो फर्स्ट अगर हम आइसोमॉर्फिक टाइप की बात करें तो आइसोमॉर्फिक में हमारे पास जो स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जो है ना, मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल एकदम से एक दूसरे का कॉपी होगा। अगर लाइफ साइकिल हमने ऑलरेडी क्या किया, डाइफेसिक होता है स्पोरोफाइट एज वेल एज गेमेटोफाइट, दोनों एक दूसरे का जस्ट आप डायग्राम में देख सकते हो, दे आर कॉपी टू ईच अदर मॉर्फोलॉजिकली। दोनों अगर सेम दिखने में, आइसो मीन्स सेम, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी, मीन्स मॉर्फोलॉजिकली दोनों दिखने में स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट सेम हो, देन वी कॉल इट इन ए आइसोमॉर्फिक टाइप। हिटेरो मीन्स डिफरेंट, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी। तो हिटेरोमॉर्फिक टाइप में आप यहाँ पे देख सकते हो, एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे है सरगसम का या लेमिनेरिया, सॉरी। तो लेमिनेरिया में देखिएगा जो गेमेटोफाइट जो प्लांट बॉडी है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स स्पोरोफाइट बॉडी। ये स्पोरोफाइट बॉडी है आपका,
and this one is the gametophyte plant body. नाउ अबाउट हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, इसमें जनरली हमारे पास क्या है, वी हैव ना 3 फेजेस आर देयर, ट्राइफेसिक है। यहाँ पे वन है हमारे पास, वन डिप्लॉयड फेज दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट एंड 2 हैप्लॉयड फेजेस आर देयर, वन इज गेमेटोफाइट एंड अनदर वन इज कार्पोस्पोरोफाइट। एग्जाम्पल हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है बैट्रिकोस्पर्मम, जिसको आपको और डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे आपका होता क्या है, जो गेमेटोफाइट जो प्लांट बॉडी है दैट विल गिव राइज टू गैमीट्स, गैमीट्स के बाद आपके पास जाइगोट्स बन के आएंगे। ये जाइगोट जनरली होता क्या था हमारे पास, दैट विल गिव राइज टू गेमेटोफाइट। यहाँ पे हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल दैट इज इन बैट्रिकोस्पर्मम में जाइगोट will give rise to carposporophyte. Now these carposporophyte after some time in within the carposporangium carpospores बनते हैं. These carpospores are again haploid in nature that will give rise to gametophyte. Okay, that is the best example, Batrachospermum. Now the last one, that is diplobiontic life cycle. Haplobiontic life cycle की तरह इसमें भी we have three phases there, but difference कहाँ पे है, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक haploid phase है, that is the gametophyte, and we have two diploid phase, that is the carposporophyte and tetrasporophyte. यहाँ पे अगर हम लाइफ साइकिल देखें, एग्जाम्पल पॉलीसाइफोनिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल, मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन एंड मोस्ट एडवांस वन है। यहाँ पे गेमेटोफाइट, so after some time that will form the gametes, male and female gamete, male और female gamete fuse होके that will form the zygote. ये zygote आगे meiosis ना करके that will go under mitosis and form the body that is called carposporophyte. ये carposporophyte after some time within the carposporangium कुछ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं दैट आर कॉल्ड कार्पोस्पोर्स, दैट आर अगेन डिप्लॉयड इन नेचर बिकॉज माइटोसिस के थ्रू बनती है। दीज कार्पोस्पोर्स आगे जाके फिर से जर्मिनेट करता है एंड गिव राइज टू टेट्रास्पोरोफाइट। अब इस टेट्रास्पोरोफाइट के अंदर कुछ एक स्ट्रक्चर्स होती है टेट्रास्पोरेंजियम, यहाँ पे मियोसिस होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर द मियोसिस वी हैव अ फॉर्मेशन ऑफ टेट्रास्पोर्स एंड दीज टेट्रास्पोर्स फाइनली फिर से गिव राइज टू गेमेटोफाइट।